राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। इनकम टैक्स विभाग ने बुधवार को देश भर में 7 राज्यों में छापेमारी की। आईटी ने छापे पॉलिटिकल फंडिंग से जुड़े मामले में की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी आईटी की टीमें मौजूद है। कहा जा रहा है मिड डे मील में कमाई करने वाले भी आईटी की रडार पर है। वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत के करीबी मंत्री राजेंद्र यादव के 53 ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे पड़े। राजेंद्र यादव के शिक्षा संबंधी कई बिजनेस है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा अभियान की शुरुआत के लिए तमिलनाडु के श्री पेरबंदूर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। यहां सुबह उन्होंने प्रार्थना सभा का हिस्सा में भाग भी लिया। यहां से राहुल गांधी कन्याकुमारी पहुंचेंगे। यात्रा के शुभारंभ से पहले राहुल गांधी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तिरुवल्लुवर स्टैच्यू और कामराज मेमोरियल भी जाएंगे। बता दें, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लोगों को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेगी। भारत जोड़ो यात्रा में हर दिन 25 किलोमीटर की पद यात्रा होगी और 150 दिन में 3570 किलोमीटर का सफर तय कर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचा जाएगा। प्रेम और भाईचारे को फैलाने के लिए मकसद से कांग्रेस ने इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा रखा है। सूरतगढ़ गंगानगर हाईवे संख्या 62 पर एक होटल के सामने खड़े ट्रक में आग लग गई। गनीमत रही कि आग पर स्थानीय लोगों व दमकल की गाड़ी ने काबू पा लिया। इस दुर्घटना में दोनों ट्रक के चालक व खलासी झुलस गए। मिली जानकारी अनुसार एक ट्रक जिसमें कोयला भरा हुआ था पंजाब की तरफ जा रहा था। चालक ने आराम करने व भोजन करने के लिए ट्रक को एक होटल के सामने खड़ा कर दिया। भोजन के बाद चालक ने ट्रक स्टार्ट किया। ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ, तब चालक ने साथ खड़े दूसरे ट्रक से बैटरी जोड़कर स्टार्ट करने की कोशिश की तो स्पार्किंग से बैटरी फट गई। डीजल टैंक भी फट गया। इस दुर्घटना में दोनों ट्रकों के चालक व खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। झुलसे चारों जनों को सूरतगढ़ के सरकारी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लाया गया। पुलिस द्वारा चारों पंजाब निवासियों के परिजनों को सूचना दी। परिजन के आग्रह पर चारों झुलसे व्यक्तियों को बठिंडा भेज दिया गया, जहां चारों का इलाज जारी है। एक्स्ट्रा डीजल टैंक फिर बनाकर दुर्घटना का कारण बना। ट्रक चालक डीजल के एक्स्ट्रा डीजल टैंक गाड़ी में लगवा लेते हैं और ट्रक में आग लगने पर यह डीजल टैंक मौत का कारण बनते हैं। अनेक सड़क दुर्घटनाओं में यह पाया गया है कि मामूली सी दुर्घटना होते ही एक्स्ट्रा डीजल टैंक पहले फटते हैं। कई मामलों में तो ट्रक चालक व खलासी इनकी चपेट में आकर काल कलवनित हो जाते हैं। इन अवैध डीजल टैंकों के मॉडिफिकेशन पर परिवहन विभाग भी कार्रवाई नहीं करता और दुर्घटनाएं होती रहती है। इन अवैध डीजल टैंकों के मॉडिफिकेशन में गंभीर लापरवाहियां बरती जाती है। वहीं परिवहन विभाग व पुलिस सब जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। मकराना से खबर, जहां नगर परिषद की लापरवाही से हर इलाके में घूमने लगी है लंपी स्किन बीमारी। वहीं पशुओं, आवारा जानवरों की बंदिश किए जाए और स्कूल के बच्चे भी डरने लगे हैं। इसलिए उनको डर लगता है कि उनके शरीर पर पूरी गांठ नजर आती है। ऐसी भी गायें हैं उनके शरीर पर खून भी आता है। इस बीमारी वाली गायें से सभी को डर लगने लगा है। मकराना में जितने भी वार्ड, सभी वार्ड में गायें घूमती है। वहीं लोगों ने नगर परिषद पर आक्रोश जताते हुए व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। देसूरी में हिंदू धर्म शास्त्रों और पुराणों में एकादशी व्रत को बहुत महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु को समर्पित ये तिथि साल में 24 बार आती है। वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद पड़ने वाली एकादशी तिथि को जल झूलनी एकादशी कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का यह व्रत रखा जाता है। इसे पद्मा और परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि कान्हा जी के जन्म के बाद इसी दिन यशोदा मैया ने उनका जल घाट पूजन किया था। इसे डोल ग्यारस के नाम से भी जानते हैं। वहीं भगवान विष्णु चातुर्मास के दौरान 4 महीनों तक पाताल लोक में विश्राम करते हैं।
भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को अपनी शेष शैया पर करवट बदलते हैं। इस दिन विष्णु जी के वामन अवतार की पूजा का विधान है। वहीं पद्मा एकादशी के दिन दान पुण्य करने से भगवान विष्णु की कृपा से मनुष्य के सौभाग्य में वृद्धि होती है और रोग मिटते हैं। जोधपुर के घोड़ों का चौक इलाके में एक ज्वेलर के साथ ठगी का मामला सामने आया। ठगी का पता चलने पर ज्वेलर ने इसकी सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि घोड़ों का चौक पर स्थित सुदर्शन ज्वेलर्स पर 2 युवक पहुंचे और उन्होंने एक सोने की चेन खरीदी और ज्वेलर के खाते में पैसे ट्रांसफर किए। दोनों युवक के जाने के कुछ ही देर बाद ज्वेलर के पास एक व्यक्ति का फोन आया। उसने बताया कि उसके खाते में किसी ने उन्हें पैसे ट्रांसफर किए हैं। मकराना में 4 भुजा चौक स्थित दधिमई मंदिर में जगत जननी दधिमई और महर्षि दधीची की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कृष्ण दधीच ने बताया कि व्रतानुसार नामक राक्षस का वध करने के लिए देवताओं के राजा इंद्र ने दधीची ऋषि से उनकी हड्डियों की याचना की। महान त्यागी महर्षि दधीची ने बिना विलंब के लोक कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उन्होंने हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ। ऐसे महान तपस्वी महर्षि दधीची की जयंती पर ब्राह्मण समाज के 4 भुजा चौक से लक्ष्मी मिष्ठान भंडार होते हुए रैली निकाली गई। तत्पश्चात आरती कर प्रसाद वितरण किया। हर वर्ष की भांति यज्ञ का आयोजन किया गया जिसमें सुरेश शर्मा मुख्य यजमान रहे। ड्योल ग्यारस पर्व का पूरे देश में काफी महत्व है, लेकिन ऐतिहासिक नगरी चंदेरी में इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस महत्व का प्रमुख कारण चंदेरी में भगवान राम का रघुनाथ मंदिर और लक्ष्मण जी का लक्ष्मण मंदिर, दोनों ही मंदिर के बीच की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। वर्ष में एक बार डोल ग्यारस के दिन भगवान राम विमान में बैठकर अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से मिलने लक्ष्मण मंदिर पहुंचते हैं। जैसे राम जी का विमान लक्ष्मण मंदिर की सीमा में प्रवेश करता है तो लक्ष्मण मंदिर के पुजारी लखनलाल की आज्ञा से पेड़ भरकर भगवान श्री राम के विमान की अगवानी करने पहुंचते हैं। लक्ष्मण मंदिर में दोनों भाइयों के विमान एक साथ रखे रहते हैं। रात्रि विश्राम के बाद लक्ष्मण मंदिर पर भगवान के पहुंचने की खुशी में पूरे शहर का भंडारा होता है। इसके उपरांत 24 घंटे अपने भाई के पास विश्राम के बाद शाम के समय रामचंद्र जी भगवान अपने मंदिर रघुनाथ जी के मंदिर के लिए वापस आ जाते हैं। जब मंदिर से भगवान श्री रघुनाथ जी भगवान का विमान निकलता है तो उनके साथ एक 4 का सशस्त्र पुलिस गार्ड 24 घंटे तक साथ में रहता है। ड्योल ग्यारस पर भगवान के लिए विशेष मिठाई का भोग लगता है जिसे वेलजी के नाम से जानते हैं। इसका फल तालाब में पैदा होता है जिसे गदुल का फूल कहते हैं। फूल से निकलने वाले बीज को भट्टी में भुटाकर मखाने जैसे छोटे दाने तैयार होते हैं। 1 किलो वेलजी की कीमत 1000 रुपए होती है। यह वजन में काफी हल्का होता है। यह मिठाई केवल विमानोत्सव के समय 1 माह तक ही उपलब्ध रहती है। सभी मंदिर के 18 विमान दोपहर 3 बजे अपने क्रम अनुसार बाजार में आते हैं। जब शाम के समय जल विहार के लिए पहुंचते हैं तो विमानों के स्वागत को तैयार लक्ष्मण जी मंदिर परमेश्वर ताल को बहुत ही सुंदर लाइटों से सजाया गया। नगरपालिका प्रशासन द्वारा सभी विमानों की पूजा अर्चना के साथ घाटों पर विमानों की संख्या के हिसाब से तख्त लगाए गए। प्रतापगढ़ में गरीबों का खून चूसने वाले प्राइवेट अस्पतालों पर कब कार्रवाई होगी? मासूम के इलाज के दौरान पैसे के लिए पिता को बंधक बनाने का मामला सामने आया। दोषी नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। स्वास्थ्य विभाग और प्राइवेट नर्सिंग होम की मिलीभगत से पैसे की वसूली का खेल चल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं,